Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, chapter 7, सुखी जीवन, जिसके लेखक है कृष्ण गोपाल रस्तोगी। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन इच्छाओं के जाल में फंसा होता है। अधिकांश लोग अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए आय से अधिक खर्च करने के आदी हो जाते हैं तथा अंत में कर्ज में डूबकर परेशानियों के साथ जूझते रहते हैं। दो भाइयों की इस कहानी से यही ज्ञात होता है तथा साथ ही यह सीख भी मिलती है कि हमें अपनी आय से कम खर्च करना चाहिए तथा उसका कुछ अंश अवश्य अपने भविष्य के लिए बचाना चाहिए। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। सुखी जीवन। सड़क से थोड़ा हटकर एक बड़ा गांव था जो आम, नीम और पीपल के वृक्षों से घिरा हुआ था। इस गांव में कुल मिलाकर 50-60 घर थे और उसमें से 7-8 पक्के मकान भी थे। इन्हीं में एक मकान श्याम सिंह का था, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये श्याम सिंह हैं। श्याम सिंह की उम्र लगभग 50 थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री। वह 2 पुत्र और 1 पुत्री का विवाह उसने पिछले साल कर दिया था, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। इनके 2 पुत्र यहाँ पे हैं। उनके दोनों ही पुत्र बहुत समझदार थे। लगभग 10 एकड़ जमीन उनके पास थी, 2 भैंसें थी, दूध घी की सुविधा भी थी। श्याम सिंह समय को देखकर चलने वाला किसान था। सोच समझकर खर्च करता था, जिससे उनके पास कुछ पूंजी भी इकट्ठी हो गई थी। श्याम सिंह के बड़े बेटे का नाम सुजान था। वह शरीर से बड़ा हिस्ट पुष्ट था, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये श्याम सिंह का बड़ा बेटा सुजान है। बचपन से ही उसे दंड बैठक लगाने का शौक था। यह शौक धीरे धीरे बढ़ता गया और सुबह शाम अखाड़े में जाकर यही काम किया करता था और बाकी समय में अपने पहलवान दोस्तों के साथ गप करता रहता था। वह बैलों की सेवा कभी नहीं करता था, लेकिन खाना खुराक अच्छी चाहिए थी। त्योहारों मेलों पर वह दूसरे गांव में कुश्ती लड़ने जाता था, लेकिन वह कभी पिट कर ना आता, यानी वह हमेशा हर जगह जहां भी जाता था वह जीत कर ही आता था। अब तो वह पूरे जिले में अपनी लंगोटी घुमा दी थी, यानी लड़ने को हमेशा तैयार रहता था। श्याम सिंह पहले तो सुजान के इस शौक से खुश नहीं रहते थे, लेकिन जब आसपास के गांवों में उसका नाम फैलने लगा तो उसे भी अपने बेटे पर गर्व होने लगा। श्याम सिंह के छोटे बेटे का नाम लालमन था। वह साधारण स्वभाव का लड़का था। वह पढ़ाई में खूब रुचि लेता था और साथ ही साथ अपने पिता का खेत में हाथ बटाया करता था। वह गांव के ही प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ा था। बाद में दिमनी के मिडिल स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया, परंतु स्कूल आने जाने में काफ़ी समय लग जाता था। श्याम सिंह का शरीर अब कमज़ोर होने लगा था और वह काम नहीं कर पाने लगे। तभी उन्होंने लालमन की पढ़ाई छुड़वा दी और खेती का सारा काम लालमन पर आ पड़ा। श्याम सिंह को इस बात की तसल्ली थी कि उनका एक बेटा घर की देखरेख कर रहा है तो दूसरा नाम उजागर कर रहा है, यानी उनका नाम रोशन कर रहा है। सुजान की उम्र केवल 17-18 की ही थी, परंतु शरीर अच्छा होने के कारण वह 20-22 की उम्र का लगता था।
आसपास ऐसा कोई पहलवान ना था जिससे कोई भी ऐसा पहलवान नहीं था जो उसके हाथ मिला सके, यानी उससे लड़ सके। इन सब के कारण श्याम सिंह के परिवार के नाम की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। अच्छे अच्छे घरों से सुजान सिंह के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। देवल गांव के सरपंच ने तो उनके घर पर धरना ही दे दिया। आखिर शादी की बात पक्की हो गई और शुभ मुहूर्त पर विवाह हो गया। श्याम सिंह खुश था कि एक अच्छे परिवार से उसका संबंध जुड़ गया। बहू अपने 4 भाइयों बहनों में अकेली बेटी थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से पली थी और कभी काम भी नहीं किया था। लालवन भी विवाह के योग हो गया था। वह सुजान से केवल 2 वर्ष का ही छोटा था, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये सुजान है और ये लालमन है। सुजान के विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही लालमन का भी विवाह कर दिया गया। लालमन का ससुराल बड़ा ही सामान्य था, किंतु उसकी पत्नी बड़ी सुशील, समझदार और मेहनती थी। वह अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर निश्चिंत हो गए थे। अब वह चाहते थे कि जमीन जायदाद का बंटवारा दोनों बेटों को कर स्वयं तीर्थ यात्रा में निकल जाए। श्याम सिंह ने एक दिन अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर बंटवारे की बात कहकर अपने खेत और सब कुछ दोनों पुत्रों को आधे आधे बांट दिए। श्याम सिंह ने अपनी जिम्मेदारी निभाकर तीर्थ यात्रा को निकल गए। सुजान की पत्नी के पास काफी गहना, कपड़ा और 2-4 हजार नकदी भी थे, परंतु लालमन के पास मात्र यानी नाम मात्र का ही था। लालमन साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सभी काम नियत समय पर करता और इन सब में उनका साथ उनकी पत्नी दिया करती थी। धीरे धीरे मेहनत कर लालमन ने 2-4 वर्षों में ही 3-4 हजार रुपए बचाकर बैंक में डाल दिए, जिसके कारण उसे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उधर सुजान का शौक पहलवानी की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वह सुबह शाम अखाड़े में रहा करता, जिसके कारण वह खेतों में ध्यान नहीं दे रहा था। बाद में वह खेत बटाई में दे दिया। साथ ही साथ उसकी पत्नी की भी हर महीने नई साड़ी चाहिए। दोनों पति पत्नी का शौक था, जिसमें काफी पैसा खर्च होता था। 3-4 वर्ष में ही वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठे थे। बटाई से जो अनाज मिलता था उसे तो केवल किसी तरह पेट भरता था। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और उधार लेने को विवश हो गए, परंतु अब उधार भी कोई नहीं देता, क्योंकि वह उसे वापस नहीं करते थे। धीरे धीरे सुजान की स्थिति गिरती गई और पत्नी की फरमाइशें बढ़ती ही जाती थी। सुजान अगर अपने खाने की ओर ध्यान देता तो पत्नी की फरमाइशें अधूरी रह जाती, जिस कारण अब घर में क्लेश ने जन्म ले लिया। खर्च के लिए दोनों में आए दिन लड़ाई होता रहता। सुजान के शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। 2 वर्ष पहले उसी दिन खुड़ाना गांव के पहलवान भूरे को सुजान ने हरा चुका था। तब से भूरे इसका बदला लेना चाहता था और वह प्रयत्नशील था। अब फिर से दोनों का आमना सामना होने वाला था, जिसके कारण सुजान घंटों अखाड़े में रहा करता था और दूध घी पर टूट पड़ता, रोटी ना के बराबर ही खाता था। अब सब कुछ उसे खरीदना पड़ता था। जो कुछ भी पैसा घर में बचे थे उसकी पत्नी ने अपनी बहन की शादी में जाने के लिए खर्च कर दिए और भी तैयारी के लिए अपने पड़ोसी राम सेवक की पत्नी से भी उसने उधार लिए थे। एक दिन जब वह अखाड़े
से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे खाने में दाल रोटी दे दी तो उसे बहुत गुस्सा आया और थाली को जमीन पर पटक दिया और बोला, यह जानवरों का खाना मुझे खिला रही हो। इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगी। दोनों ही एक दूसरे के शौक मारने को बोलने लगते हैं। तभी पत्नी कहती है, अगर खर्च नहीं कर सकते तो शादी क्यों की? इस घर में आकर मैं रानी से भिखारिन बन गई हूँ। दोनों में काफी बहस होने के बाद अगले दिन सुजान की पत्नी अपने मायके चली गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सुजान एक तरह से खुश था कि अकेला रहेगा तो अच्छे से ज्यादा खाएगा और खूब जोर लगाएगा, पर 2 ही दिन में आटे दाल का भाव पता चल गया। दंगल का दिन निकट आ रहा था। सुजान के मन में शंका बढ़ती जा रही थी। वह खुद में भी अनुभव कर रहा था कि वह पहले से काफी झटक गया है, कमजोर हो गया है, जिससे वह काफी परेशान था। आखिर दंगल का दिन आ ही गया और दोनों पहलवान अखाड़े में उतरे। भूरे पूरी जोश के में था और जीतने की तैयारी था। वहीं सुजान के मन में डर था कि कहीं हार ना जाए। सुजान ने बहुत देर तक अपने आप को बचाया, परंतु अंत में भूरे ने उसे हरा ही दिया। लालमन, जो सुजान का छोटा भाई था, वह भी दंगल देखने गया था। भाई की हार के कारण वह बहुत दुखी था। वहां से लौटकर लालमन सीधे अपने बड़े भाई के पास गया तो सुजान लालमन से लिपटकर रोने लगा। उसे अपनी हार पर बड़ी गलानी हो रही थी। लालमन ने हार का कारण पूछा तो सुजान ने बोला, लालू, क्या बताऊं, जोर के लिए जो बातें चाहिए वे अब नहीं मिल पाती। ना तो मन शांत रहता और ना खाने को अच्छी खुराक मिल पाती। तभी लालमन पूछता है, भैया, खाने को अच्छी खुराक क्यों नहीं मिल पाती? अब दोनों के पास बराबर बराबर सब कुछ मिली थी और आपके पास तो ससुराल की पूंजी भी थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। ईश्वर की कृपा से आज मेरी पत्नी ने 3-4 हजार रुपए बचा लिए हैं। मैं तो सोचता था आपने भी कुछ पैसे बचाए होंगे। तभी सुजान कहता है, सारी पूंजी जो थी सब बीवी ने कपड़े लत्ते में खर्च कर दिए। जितनी आय है उससे ज्यादा खर्च है। अब लोग उधार भी नहीं देते। तभी लालमन कहता है, भैया, आदमी खर्च करना चाहे तो लाखों रुपए कम होंगे। हमें बचत करना चाहिए, सोच समझकर खर्च करना चाहिए ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लालमन अपने बड़े भाई को समझाता है। छोटे भाई की बातों ने सुजान की आंखें खोल दी। उसे पता चल चुका था कि अपनी आय से अधिक खर्च करने और उधार लेने के कारण उसकी यह हालत हो गई है। उसने प्रण लिया कि वह अब अपनी पत्नी को समझाएगा कि फिजूल खर्ची बंद कर दे और अपनी पूरी शक्ति से खेतों में काम की ओर लगाएगा। भगवान ने चाहा तो लोगों का कर्ज भी उतर जाएगा और 4 पैसे हाथ में भी हो जाएंगे। अब उसे सुखी जीवन जीने का मार्ग यानी रास्ता मिल गया था। अतः इस पाठ से हमें यह समझ में आता है कि हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हमारी जितनी आमदनी हो, जितनी आय हो, उतना ही हमें खर्च करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए उसी में से कुछ बचा कर रखना चाहिए।